Today we are going to start our next chapter, consumer rights. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ये सिर्फ आप ये मत समझना कि स्टडी मटेरियल में है, हमारे कोर्स में है तो हमें इसे पढ़ना पड़ेगा। ये बेसिकली बहुत कॉमन सी चीज़ है जो हमें जाननी चाहिए कि ये हमारा अधिकार है। तो ये कंज्यूमर राइट्स एक आपके कह लो तो कि जब सारे राइट्स बनाए गए, सारे अमेंडमेंट्स हुए, तो इस चीज़ के लिए भी ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। हमारे संविधान में भी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके बारे में बहुत सी सारी चीज़ें, बहुत कह लो तो सेक्शंस बनाए गए हैं इस चीज़ के लिए, कंज्यूमर राइट्स के लिए। तो बेसिक जो नॉलेज है कि हमारा अधिकार क्या है वो हमें जानने का पूरा हक है। तो कंज्यूमर राइट्स आप बस नॉर्मल एक कंज्यूमर की साइड से पढ़ना, एक मतलब कि वो प्रेशर मत लेना, वो बर्डन नहीं लेना कि कोर्स है पढ़ना पड़ेगा और ये सब चीज़ें। बस एक नॉर्मल बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब आप इसको प्रैक्टिकल लोगे तो, ठीक है। तो स्टार्ट करते, कंज्यूमर होता कौन है? कंज्यूमर वो सारे लोग जब कोई भी गुड्स को, कोई भी सर्विसेज को यूज़ करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कि कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर्स। एक कंज्यूमर जो है मार्केट में एक्टिवली तब पार्टिसिपेट करता है जब वो किसी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करता है, उसे खरीदता है, ठीक है। और उसके बाद से होता क्या है, जो प्रोड्यूसर है, जब प्रोड्यूसर तभी कह लो तो बहुत ही पावरफुल प्लेस पे होगा वो, तब जब वो बहुत ही उनकी क्वांटिटी फ्यू होगी, बहुत कम क्वांटिटी में होंगे और बहुत ही पावरफुल वो हो जाते हैं जब उनकी क्वांटिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि हमारे इकोनॉमी में इतनी सारी पॉपुलेशन होने के बाद से लोग ज़्यादा हैं और प्रोड्यूसर्स कह लो तो उनको गुड्स देने वाले जो हैं वो कम हैं। तो ऑब्वियस है कि जब उनको पता होगा कि इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और गुड्स की प्राइसेस जो हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ भी हैं, जो नॉर्मल गुड्स भी हैं, उसकी भी प्राइसेस वो हाई रखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आगे चल के प्रॉब्लम होती है। ये एक दिन दो दिन की बात नहीं है कि अगर आपको मतलब आप जी रहे हो और रोटी कपड़ा मकान जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है क्या कि हम क्या करें, इस चीज़ को, जो हमारे बेसिक कंजम्पशन वाली चीज़ें हैं, वो हमारे लिए नॉर्मल प्राइस में अवेलेबल हो हमको, ठीक है। पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी, धीरे धीरे करके ये आज जाके इम्प्रूव हुआ है कि चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, पेट भरने के लिए उससे नॉर्मल मतलब कि कह लो तो कि जो भी नॉर्मल बेसिक उसकी नेसेसिटीज़ हैं वो इजीली पूरी हो सकती हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। दिस मेनली हैपन्स व्हेन लार्ज कंपनीज प्रोड्यूस दीज गुड्स, ठीक है। देखो अब सारी गुड्स जब बहुत सारी, ये हम छोटे सेक्टर की बात नहीं करें, हम पूरी इकोनॉमी को लेके चलेंगे कि पूरी इकोनॉमी में क्या होता है जब लोग मतलब अपने गुड्स को नहीं खरीद पाते हैं, प्रोड्यूसर्स जब हमारे कम होते हैं तब क्या होता है, कैसे इफेक्ट करता है हमारी इकोनॉमी को, कैसे कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम्स आती है, कैसे क्रिएट होता है। Therefore, there is a need for rules and regulations to ensure protection for consumers, ठीक है। तो जब बेचने वाले की क्वांटिटी कम होगी, जब प्रोड्यूसर्स कम होंगे, हमारे वहाँ सप्लाई कम होगा, तो ऑब्वियस है कि उस गुड्स की जो है डिमांड, उसके प्राइसेस क्या होंगे, बढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? जब चीज़ें कम होती हैं, खरीदने वाले ज़्यादा होते हैं, तो जो बेचने वाला होता है ना, वो अपना दिमाग क्या लगाता है कि देने वाले तो हम ही हैं, लोग कहीं ना कहीं से अरेंज करके ला के मेरा गुड्स खरीदेंगे तो क्या करता है, वो उस गुड्स की प्राइस बढ़ा देता है, ठीक है। तो रिच पीपल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका क्या, जो नॉर्मल है, जो गरीब है, उनका क्या होगा, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए ना एक राइट बनाया गया, एक अधिकार बनाया गया, एक हक दिया गया कि अगर आप कंज्यूमर हो तो आपके पास ये सारी राइट्स हैं, आप इसको अवेल कर सकते हो, आप इस चीज़ के लिए लड़ सकते हो। तो ये अचानक से ये राइट्स नहीं बने। जैसा कि आप हिस्ट्री उठा के देखो, आप हिस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स पढ़े होंगे कि जब भी मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फिर कोई वर्ल्ड वॉर हुआ है, उसके बाद सिचुएशन क्या होती है, फूड शॉर्टेज। सबसे पहले अनाजों की कमी हो जाती है, फूड की कमी हो जाती है, मतलब उसके लिए लोगों का धरना देना, सब चीज़ें बैन करना, अपना काम बंद करना, फैक्ट्रीज़ के आगे मतलब क्या लंबी लंबी लाइंस लगाना, नॉर्मल ब्रेड वगैरह के लिए भी इतनी सारी लड़ाई हो जाती है, ठीक है। तो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए, उस चीज़ को हैंडल करने के लिए धीरे धीरे जब सारे लोग एक साथ खड़े हुए ना कि नहीं, हमें हमारा हक चाहिए अगर हमको जीना है, और ये बेसिक चीज़ें हैं, आप इस चीज़ को हाई मत करो, अमीर लोग तो खरीद लेंगे, गरीब लोगों का क्या होगा। तो धीरे धीरे करके जब मतलब कह लो कि एक एक एक्ट इन्फोर्स हुआ, उसके बाद से पूरा एक कंज्यूमर एक्ट बना।
तो कैसे ये बढ़ा आगे मैं बता रही हूँ आप लोग को। द कंज्यूमर मूवमेंट अरोज आउट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर एज मेनी अनफेयर प्रैक्टिसेस वर बीइंग इंडल्ज्ड इन बाय द सेलर। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हुई ऐसे अपने कह लो तो पास्ट में कि लोग अब सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। ठीक है, सारे लोग सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे, उनकी डिससेटिस्फैक्शन की वजह से उनको जब खाने को नहीं मिल रहा था, बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत महंगी मिलती थी, वो नॉर्मली अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तब वो खड़े हुए कि नहीं ऐसे कब तक चलेगा। ठीक है, कि हमें इस चीज़ के लिए लड़ना पड़ेगा, हमें हमारा अधिकार चाहिए। इट टुक मेनी ईयर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड टू क्रिएट अवेयरनेस अमंगस्ट पीपल। ठीक है, ये एक दो दिन में नहीं सही हुआ, चाहे इंडिया में कह लो या तो पूरे वर्ल्ड में कह लो, कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर राइट लाने के लिए जो एक्ट आया उसके लिए बहुत सारी मेहनत करने, लोगों को जागरूक करने के लिए कि हाँ ये आपका अधिकार है। क्योंकि पहले के लोग लड़ाई करने से भी डरते थे, अपने अधिकार को मांगने से या फिर आवाज़ उठाने से भी डरते थे। ठीक है, क्योंकि वो राजा महाराजाओं वाला टाइम था कि सजा होना और ये सारी चीज़ें, तो इन सब चीज़ों का बहुत डर था। ठीक है, और बहुत कम ही लोग थे जो मूवमेंट में बढ़ते थे आगे कि नहीं हम लोग को अपने लिए लड़ना है, ये हमारा हक है, हमें ये चाहिए, हमें ये मिलना ही चाहिए। ठीक है, अगर संविधान बन रहा है तो उस संविधान में हमारा भी अधिकार उसमें होना चाहिए, हमारे लिए भी कोई खड़ा हो। ठीक है, तो ये मूवमेंट धीरे 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 करके इंक्रीज हुआ, तब जाके एक राइट बना, एक अधिकार बना कह लो। तो जब फूड शॉर्टेज होने लगी, ठीक है, जो भी ये फ्रॉड होते थे कि बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं और उसको बहुत हाई फाई कॉस्ट में आप बेच रहे हो, लोग नहीं उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं, उनको मजबूरी में वो चीज़ें, जब मजबूरी का फ़ायदा उठाने लगे तब जाके लोग आवाज़ उठाएं कि नहीं ऐसा कब तक चलेगा, इसे चेंज करो। Till the 1970s, consumer organizations were largely engaged in writing articles and holding exhibitions. They formed consumer group to look into ration shop, ओवरक्राउडिंग इन द रोड। ठीक है, पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें सब ब्लॉक होने लगी। ठीक है, मतलब क्या कि लोग बिल्कुल परेशान होके उनका धरना देना शुरू हो गया, वो अपने लिए लड़ाई करना शुरू कर दिए। रेशन शॉप के आगे इतनी लंबी लंबी लाइंस लगती थी, लोग मतलब कि शॉर्टेज हो जाती थी, लोगों को खाने को नहीं मिलता था। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, इन सब चीज़ों की वजह से सिर्फ मतलब बात सिर्फ भूख की नहीं है। देखो जब इंसान का पेट नहीं भरता ना, कहीं से भी वो भरने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब उस कोशिश में उसके पास और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, उसके पास इतने पैसे हैं नहीं कि वो जाके खरीदेगा, तो क्या करेगा, या तो वो दूसरे का छीन के खाएगा, दूसरे का छीन के खाएगा, मांगने से तो कोई देगा नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही सामने वाला बंदा इतने परेशान हो कि वो खरीद के लेके आया, अपने लिए लेके आया, अपने फैमिली के लिए लेके आया, उससे छीन के करेगा। लड़ाइयाँ शुरू होंगी तो फिर कोई मरेगा, कोई कुछ होगा। ठीक है, कहीं आग लगेगी, कहीं फैक्ट्रीज जलेगी, ये सारी चीज़ होंगी। या तो फैक्ट्रीज में जाके चोरी करेंगे, या तो ना खुद खाएंगे ना किसी को खाने देंगे। ठीक, तो बहुत मजबूरी में इंसान चोरी करना शुरू करता है। ठीक है, तो चोरी करना शुरू करता है, तो कह लो कि जब किसी भी आप कोई भी स्टोरी ऐसे उठा के देख लेना, जब ऐसे दंगे फसाद होते हैं तो जब इंसान एक हद तक सहता है, फिर जब नहीं कंट्रोल हो पाता ना तो उसको अपनी आवाज़ उठानी पड़ती है। ठीक है, तो सेम यही सिचुएशन आई हमारे कंज्यूमर्स के साथ, हमारे लोगों के साथ, नॉर्मल पीपल के साथ, कि हमें अपना अधिकार चाहिए। तो आया क्या, 1970s से ये थोड़ा सा स्टार्ट हुआ। ठीक है, कि ये इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और फाइनली 1986 में जाके अ मेजर स्टेप वाज टेकन इन 1986 बाय द इंडियन गवर्नमेंट वाज द इनेक्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसे हम कोपरा कहते हैं, COPRA। ठीक है, अब इसमें क्या 1986 में चलो बनाया गया कि ठीक है आप लोग सही बोल रहे हो, आप लोग के लिए भी, बड़े लोगों के लिए इतनी फैसिलिटीज़ तो हैं ही, आप लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ राइट्स रखे गए हैं, कुछ अधिकार हैं जिस चीज़ के लिए आप खड़े हो सकते हो, आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो, आप लड़ सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें शुरू हुई 1986 से। एक एक्ट बना, कंज्यूमर्स के लिए एक एक्ट बना कि अगर आपको ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं होती हैं तो आप इस पर लीगल प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो। कुछ राइट्स दिए गए, जैसे कि राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज़ और राइट टू सीक रिड्रेसल। ठीक है, ये चारों जो राइट्स हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें लाई गई।
कि एक एक करके कंज्यूमर के फ़ायदे के लिए, लोगों के हित के लिए लेके आया गया कि ठीक है, आप इस चीज़ के लिए अगर ये सारी चीज़ें आपको मिलनी चाहिए, नॉर्मली मिलनी चाहिए, आपको इसके लिए किसी से लड़ना नहीं पड़ेगा, और अगर सामने वाला नहीं देता है तो आप इस चीज़ के लिए लीगल प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो, आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो। तो ये जो चारों राइट्स हैं ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। अभी तक के लिए आप इतने का नोट्स बनाना, उसको रीड करना, अच्छे से समझना, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछना, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।